नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 55वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से लाइक करना AUR चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 55वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल के सामने पेट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज हैदराबाद और दिल्ली के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, लेकिन इस मैच में बारिश ने खलल डाल दिया, जिसके बाद मैच को 10-10 ओवर का कराया गया, जिसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, जैसे जैसे टूर्नामेंट अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, हर एक मुकाबला प्लेऑफ की रेस को और भी ज्यादा रोमांचक बना रहा है। आज के मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेला गया। टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस निर्णय ने मैच की दिशा शुरू से ही तय कर दी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कमिंस की यह रणनीति इतनी जल्दी असर दिखा देगी। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे करुण नायर और अनुभवी FF डुप्लेसिस। टीम को एक सदी हुई शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन पहले ही ओवर की पहली गेंद पर जो हुआ उसने मैच का रुख ही पलट दिया। पैट कमिंस ने जैसे ही पहली गेंद फेंकी, करुण नायर डिफेंस करने की कोशिश में गेंद को छू बैठे और गेंद सीधा विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में जा समाई। मैदान पर और दर्शकों के बीच एकदम सन्नाटा। करुण नायर बिना खाता खुले पवेलियन लौट गए। पहला ओवर, पहली गेंद, पहला विकेट। कमिंस ने जैसे मैच की स्क्रिप्ट खुद ही लिखनी शुरू कर दी थी। इस शुरुआती झटके के बाद अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने संयम से खेलना शुरू किया, लेकिन कमिंस ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पहला ओवर मात्र 3 रन देकर खत्म हुआ। दूसरा ओवर आया जयदेव उनादकट के हाथों। उन्होंने भी पैट कमिंस के तेज आगाज को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 3 रन ही दिए। दिल्ली की टीम ने 2 ओवर के बाद सिर्फ 6 रन बनाए थे और 1 विकेट खो चुका था। इस धीमी शुरुआत ने दिल्ली के डॉग आउट में चिंता की लकीरें खींच दी। अब मैच की कहानी ने और दिलचस्प मोड़ ले लिया। तीसरे ओवर की पहली गेंद और फिर वही नजारा। पैट कमिंस ने FF डुप्लेसिस को भी विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। एक और पहली गेंद, एक और बड़ा विकेट। FF डुप्लेसिस ने 8 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाए। दिल्ली की हालत अब और भी नाजुक हो चुकी थी। कमिंस का जलवा जारी था और स्टेडियम में सनराइजर्स के फैंस की आवाजें अब गूंजने लगी थीं। कमिंस FF के आउट होते ही KL राहुल बल्लेबाजी करने आए। हालांकि इस ओवर में अभिषेक पोरेल ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन कुल मिलाकर ओवर से सिर्फ 5 रन ही आए। रणगति इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था मानो दिल्ली की बल्लेबाजी रुक रुक कर सांस ले रही हो। चौथा ओवर फिर से जयदेव उनादकट लेकर आए और उन्होंने भी कमाल की लाइन और लेंथ के साथ सिर्फ 4 रन दिए। दिल्ली की टीम अब 4 ओवर के बाद 2 विकेट पर मात्र 15 रन ही बना सकी थी। पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल नहीं लग रही थी, या गेंदबाजों की रणनीति इतनी सटीक थी, यह तय कर पाना मुश्किल था। अब बारी थी 5वें ओवर की और गेंदबाज फिर से पैट कमिंस। इस ओवर की भी पहली गेंद और फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई गई। अभिषेक पोरेल ने एक फ्लिक खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधा ऊपर उठी और विकेटकीपर ईशान किशन ने आराम से कैच लपक लिया। एक बार फिर ओवर की पहली गेंद पर विकेट। कमिंस ने जैसे क्रिकेट के नियम ही फिर से लिख दिए हों। अभिषेक पोरेल ने 10 गेंदों पर 8 रन बनाए और दिल्ली अब 15 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी। अब टीम के कप्तान अक्षर पटेल क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन कमिंस ने इस ओवर में भी किफायती गेंदबाजी जारी रखते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए। छठे ओवर की पहली गेंद पर KL राहुल ने एक शानदार चौका झड़कर कुछ राहत की सांस दी। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ भेजा और दर्शकों के चेहरों पर थोड़ी मुस्कान लौट आई।
मगर यह मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई। हर गेंद पर उम्मीद और हर ओवर के अंत में निराशा, यही दिल्ली की कहानी बन चुकी थी। इस ओवर की आखिरी गेंद ने एक बार फिर झटका दिया। हर्षल पटेल की गेंद पर अक्षर पटेल ने कट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और कप्तान पैट कमिंस ने मिड ऑफ पर दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। दिल्ली की आधी टीम पावर प्ले में ही डग आउट में जा चुकी थी। अक्षर पटेल ने 7 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाए। पावर प्ले खत्म होने के बाद स्कोर था 26 रन पर 4 विकेट। 7वां ओवर लाए तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा। सटीक यॉर्कर्स और सीम पर नियंत्रण के साथ उन्होंने पूरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही दिए। न कोई जोखिम, न कोई बाउंड्री। दिल्ली अब रन के लिए भी तरसने लगी थी। इसके बाद आए जयदेव उनादकट, और जैसे ही उन्होंने 8वां ओवर शुरू किया, एक और बड़ा झटका दे बैठे। पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को छूने की गलती कर दी और ईशान किशन ने एक और आसा, यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। राहुल ने 14 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए। दिल्ली का स्कोर था 5 विकेट पर 29 रन। एक समय की मजबूत बल्लेबाजी क्रम अब सिर्फ टिके रहने की कोशिश कर रहा था। अब फिर से गेंद संभाली ईशान मलिंगा ने। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधकर रख दिया। कोई बाउंड्री नहीं। इस ओवर में कुल 7 रन आए, लेकिन दिल्ली को अब बाउंड्री की तलाश थी। बैक टू बैक 3 ओवर ऐसे निकले जिनमें एक भी चौका या नहीं लगा। 10वां ओवर लेकर आए लेग स्पिनर जीशान अंसारी विप्रज निगम, जो अभी तक क्रीज पर सेट होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अब आक्रमण का मूड बनाया। ओवर की पहली गेंद पर निगम ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार जड़ दिया। यह पारी का पहला था और पूरे दिल्ली कैंप में थोड़ी जान लौट आई। खिलाड़ियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर निगम ने मिड विकेट के ऊपर से एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस तरह इस ओवर में कुल 10 रन आए। इस मैच में पहली बार किसी ओवर में 2 बाउंड्री देखने को मिली। 10 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 5 विकेट पर 47 रन। हालांकि रनों की गति अभी भी धीमी थी, लेकिन कम से कम टीम अब बाउंड्री मारने लगी थी। विप्रज निगम और उनके साथ मौजूद बल्लेबाज पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि किसी तरह पारी को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाया जाए। 11वें ओवर में हैदराबाद ने अब अपने पार्ट टाइम बाएं हाथ के स्पिनर को आजमाने का फैसला किया। अभिषेक ने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने गेंद को फ्लाइट देकर और लेंथ में बदलाव करके बल्लेबाजों को बांधे रखा। स्टब्स और विप्रज निगम ने जोखिम ना लेते हुए सिर्फ सिंगल्स ली। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई और कुल 5 रन बने। अब गेंद थामी तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने। सामने थे दक्षिण अफ्रीकी विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स, जिनसे काफी उम्मीदें थीं। पहली 2 गेंदों पर दबाव दिखा, लेकिन तीसरी गेंद पर स्टब्स ने हर्षल की लेंथ बॉल को कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। ये वह पल था जब टीम की पारी में थोड़ी रफ्तार नजर आई। हालांकि इसके बाद हर्षल ने वापसी की और ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 9 रन दिए। 13वें ओवर में जीशान अंसारी गेंदबाजी करने आए कि पहली गेंद पर स्टब्स ने गेंद को मिड विकेट की ओर पुश किया और दौड़ पड़े। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, लेकिन स्टब्स ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया। वहीं विप्रज निगम आधे रास्ते में रुक गए। स्टंप्स तो स्ट्राइकर एंड तक पहुंच गए, लेकिन निगम अपनी क्रीज से बाहर रह गए। थ्रो सीधा जीशान के पास गया और उन्होंने गिल्लियां बिखेर दी। विप्रज निगम को 17 गेंदों में 18 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। रनआउट का यह झटका टीम के लिए मानसिक तौर पर बहुत भारी था। अब वापसी कर रहे थे अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट। नए बल्लेबाज थे आशुतोष शर्मा, जो पहली बार इस सीजन में खेल रहे थे, और उनके साथ मौजूद थे स्टब्स। उनादकट ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया। बल्लेबाज सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने में ही सफल हो पाए। इस ओवर में कुल सिर्फ 5 रन आए। दिल्ली के लिए रन अब पहाड़ चढ़ने जैसे लग रहे थे और हर ओवर के साथ दबाव बढ़ रहा था। 15वां ओवर जीशान अंसारी एक बार फिर लेकर आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने फैसला किया कि अब और नहीं सहेंगे। आशुतोष शर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर दर्शकों के बीच भेज दिया। शानदार पूरा स्टेडियम गूंज उठा और डगोट में भी तालियां बजने लगी। एक नई ऊर्जा की लहर सी दौड़ गई दिल्ली की टीम में, और फिर 5वीं गेंद पर एक और जबरदस्त शॉट।
आशुतोष ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार टाइमिंग से जड़ दिया। 2 गेंदों पर 2 इस ओवर में कुल 14 रन आए। दिल्ली के लिए यह सबसे रणदायक ओवर साबित हुआ। 15 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 6 विकेट पर 66 रन। हालांकि रन रेट अभी भी कम था, लेकिन आशुतोष शर्मा की आक्रामकता ने एक नई आशा जगा दी थी। 16वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस खुद गेंदबाजी करने आए। इससे पहले वह 3 विकेट झटककर दिल्ली की कमर तोड़ चुके थे। आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स ने सतर्कता से खेला। कमिंस ने ऑफ स्टंप के बाहर सटीक लाइन पर गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ना कोई बड़ा शॉट, ना कोई गलती, सिर्फ सिंगल और डॉट गेंदे। ओवर में कुल 7 रन आए, लेकिन कोई भी बाउंड्री नहीं लगी। कमिंस ने अपने कोटे के 4 ओवर पूरे किए, 19 रन देकर 3 विकेट। कप्तान ने अपनी टीम के लिए एक शानदार लीडरशिप दिखाई। अब गेंद थामी हर्षल पटेल ने, जो अपने धीमे और विविधताओं से भरे गेंदों के लिए जाने जाते हैं। ओवर की शुरुआती गेंदों में उन्होंने फिर से बल्लेबाजों को बांध कर रखा, लेकिन ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर जो हुआ, उसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में चौके के लिए भेजा और फिर आखिरी गेंद पर एक बार फिर वही अंदाज। इस बार गेंद सीधा कवर पॉइंट की ओर चौंका। लगातार 2 चौके और दिल्ली की पारी को मिली थोड़ी सांस। अब दिल्ली का स्कोर 100 के करीब पहुंच चुका था। स्टेडियम में बैठे दिल्ली समर्थकों के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटने लगी थी। अब बारी थी श्रीलंका के यॉर्कर स्पेशलिस्ट ईशान मलिंगा की, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने इस बार उन्हें भी बख्शा नहीं। दूसरी ओर आखिरी गेंद पर स्टब्स ने 2 चौके लगाए। दोनों शॉट्स में आत्मविश्वास झलक रहा था और दिल्ली के डगोट में तालियों की गूंज सुनाई दी। हालांकि मलिंगा ने बाकी गेंदें कसी हुई डालीं और ओवर में कुल 10 रन ही गए, लेकिन इन 2 चौकों ने दिल्ली को फिर से अच्छा टोटल खड़ा करने की ओर धकेला। इसके बाद 19वां ओवर शुरू हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ आशुतोष शर्मा ने पहली ही गेंद पर हर्षल पटेल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार जड़ दिया। यह था वो शॉट जिसने दर्शकों को उनकी सीट से उठने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली के इस युवा बल्लेबाज ने खुद को साबित करने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन इसके बाद हर्षल ने लय में वापसी की। बाकी 5 गेंदों पर बल्लेबाज कोई बाउंड्री नहीं निकाल पाए। सिंगल्स और डॉट बॉल्स के साथ ओवर में कुल 9 रन ही आए। आखिरी ओवर फिर से ईशान मलिंगा लेकर आए। पहली 4 गेंदों पर बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं निकाल सके। 5वीं गेंद पर मलिंगा ने फुल लेंथ गेंद डाली। आशुतोष ने हवा में खेला। गेंद सीधा डीप मिड विकेट की ओर गई और फील्डर ने एक शानदार कैच लपक लिया। आशुतोष शर्मा ने 26 गेंदों में 41 रनों की बेहद जिम्मेदार और आक्रामक पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। दिल्ली के स्कोर को सम्मानजनक स्तर तक लाने में उनका योगदान अमूल्य रहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आखिरी गेंद पर स्टब्स ने मलिंगा की गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया और इसी के साथ दिल्ली का स्कोर 130 के पार पहुंच गया। 20 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट पर 133 रन बनाए। स्टब्स नाबाद लौटे। 36 गेंदों में 41 रनों की शानदार संयमित पारी खेलकर उन्होंने दबाव में रहकर टीम को संभाला और अंतिम ओवर तक टिके रहे। हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी में सबसे प्रभावशाली रहे पैट कमिंस, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में केवल 19 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। उनादकट, हर्षल पटेल और ईशान मलिंगा ने एक-एक विकेट चटकाया। दिल्ली की पारी समाप्त होने के बाद जब हैदराबाद की बल्लेबाजी की बारी आई, तभी आसमान में काले बादल मंडराने लगे। जल्द ही हल्की बूंदाबंदी ने मैच को रोक दिया और फिर वह हल्की बूंदाबंदी एक जोरदार बारिश में बदल गई। कई घंटों के इंतजार और मैदान सुखाने के भरपूर प्रयासों के बाद आखिरकार मैच को 10 ओवर का कर दिया गया और हैदराबाद को 70 रनों का लक्ष्य मिला। 70 रन 60 गेंदें, एक T10 जैसा मुकाबला। लेकिन जहां T10 में आमतौर पर बल्लों की धुनाई होती है, यहां कहानी कुछ और ही थी। हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने उतरे। स्टेडियम में दर्शकों की चीख पुकार के बीच गेंद थामी दिल्ली के सबसे घातक हथियार मिचेल स्टार्क ने। पहली गेंद और सीधा टहलका। स्टार्क ने ऑफ स्टंप की लाइन पर तेज इन स्विंगर डाली। हेड बल्ला घुमाते रहे और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। ट्रेविस हेड गोल्डन डक पर आउट हो गए। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया।
तो वहीं दिल्ली के खिलाड़ियों ने ऐसे जश्न मनाया जैसे यह कोई वर्ल्ड कप का फाइनल हो। लेकिन स्टार्क का कहर यहीं नहीं रुका। ओवर की अंतिम गेंद पर सामने आए ईशान किशन, लेकिन किशन ने भी कोई जवाब नहीं दिया इस तेज आग के सामने। 5 गेंदें खेली, एक भी रन नहीं, और आखिरी गेंद पर बोल्ड एक और गेंद, एक और स्टंप उखड़ा। दूसरी बार क्लीन बोल्ड और एक ही ओवर में 2 विकेट उड़ चुके थे। दिल्ली की किस्मत की बारिश के बाद जैसे नई शुरुआत हुई थी। स्टार्क का यह ओवर बना मुकाबले की तस्वीर बदलने वाला मोड़, और हां, यह ओवर रहा मेडन बिना रन के और 2 विकेट के साथ। अब हैदराबाद का स्कोर था 1 ओवर में 2 विकेट पर 0 रन। नए बल्लेबाज थे हेनरिक क्लासन, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं क्रीज पर पहले से मौजूद अभिषेक शर्मा को अब संभल कर लेकिन तेज रन बनाने थे। दूसरा ओवर लेकर आए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल। अक्षर ने जोरदार कंट्रोल दिखाया, फील्ड सेटिंग के अनुसार गेंदें डालते गए, ना कोई लूज बॉल ना ही कोई मौका। बल्लेबाज केवल सिंगल्स पर ही सीमित रह गए। ओवर में सिर्फ 6 रन आए। हालांकि विकेट नहीं गिरा, लेकिन दबाव 1 इंच भी कम नहीं हुआ। हैदराबाद को अब हर ओवर में रन चाहिए थे और वह भी बढ़े। तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर स्टार्क ही लौटे। 2 विकेट पहले ही झटक चुके थे और अब उनकी नजर थी तीसरी शिकारी गेंद पर। लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने निडरता दिखाई। पहली ही गेंद पर स्टार्क को लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार जड़ा। यह शॉट एक संदेश था, अभी हैदराबाद जिंदा है। लेकिन इसके बाद स्टार्क ने फिर से गति, यॉर्कर और ऑफ स्टंप की टाइट लाइन के साथ वापसी की। बाकी 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन ही निकले। इस ओवर से कुल 11 रन आए, लेकिन स्टार्क के स्पेल में 2 विकेट और जबरदस्त दबाव बना रहा। 3 ओवरों की खामोशी के बाद अब मुकाबले का असली रंग बदलने वाला था। सामने से जब कुलदीप यादव गेंद लेकर आए तो दर्शकों को उम्मीद थी कि कोई जादू होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ओवर की पहली ही गेंद से क्लासन ने इरादे साफ कर दिए। एक कदम आगे निकलकर लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार गेंद हवा में ऐसी घूमी जैसे वक्त थम गया हो, और स्टेडियम में शोर ऐसे गूंजा जैसे किसी ने आग लगा दी हो। कुलदीप ने अगली गेंद थोड़ी धीमी फेंकी, लेकिन अब बारी थी अभिषेक शर्मा की। उन्होंने भी मौका नहीं गंवाया और गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार फ्लिक मारते हुए 6 रन बटोर लिए। लगातार 2-2 अलग-अलग बल्लेबाज और कुलदीप के माथे पर पसीना। ओवर की बाकी गेंदों पर कुछ सिंगल और डबल्स हुए, लेकिन वह 2 ही इस ओवर की धड़कनें तेज करने के लिए काफी थे। कुल 15 रन आए इस ओवर में, और जैसे ही स्कोर बोर्ड पर 4 ओवर के बाद 2 विकेट पर 12 रन चमका, बल्लेबाजी टीम का डगआउट भी अचानक फिर से आत्मविश्वास से भर उठा। मैच में जैसे ही थोड़ी रफ्तार आई, वैसे ही कप्तान ने गेंद दी युवा स्पिनर विप्राराज निगम को। विप्राज ने जो किया वह किसी मास्टरपीस से कम नहीं था। इस ओवर में 35 रन की दरकार थी। रन उतने बड़े नहीं थे, लेकिन दबाव अब हर बॉल पर दिखने लगा था। कुलदीप यादव पहले ओवर में 2 खाकर लौटे थे, लेकिन वह गेंदबाज हैं जो हार नहीं मानते। कप्तान ने भरोसा जताया और फिर से नेन अटैक पर लगाया, और इस बार कुलदीप ने वह कर दिखाया जिसका सभी को इंतजार था। ओवर की शुरुआत सावधानी से हुई। बल्लेबाज अब सतर्क थे, लेकिन फिर आई वह गेंद जिसने स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया। चौथी गेंद कुलदीप ने फेंकी, एक तेज तर्रार फ्लिप, और सामने थे सेठ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। उन्होंने इसे फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी। अभिषेक शर्मा सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। ये वही विकेट था जो खेल का पूरा रुख पलट सकता था। ओवर की बाकी गेंदों पर बल्लेबाज बंधे रहे, रन निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1 विकेट और सिर्फ 5 रन। कुलदीप यादव ने अपने पहले ओवर की चूक को इस ओवर में शुद्ध कर दिया। 6 ओवर के बाद स्कोर था 3 विकेट पर 40 रन। अब समीकरण था 4 ओवर में 30 रन। जाहिर है लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन विकेट गिरने से जो दहशत फैली थी वह टीम पर साफ दिख रही थी। 7वां ओवर जैसे इस मैच की किस्मत का फैसला लेकर आया। गेंदबाजी पर फिर से वह युवा और किफायती स्पिनर विपराज निगम जैसे ही ओवर की पहली गेंद फेंकी गई। अनिकेत वर्मा, जो नए बल्लेबाज बनकर क्रीज पर आए थे, एक गलती कर बैठे। गेंद थोड़ी बाहर की ओर थी। उन्होंने हल्का सा हाथ बढ़ाया और गेंद बल्ले को छूती हुई सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। स्टेडियम में जैसे सन्नाटा छा गया और विपक्षी खेमे में जश्न। अनिकेत वर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब हैदराबाद की हालत थी 4 विकेट पर 40 रन। इसके बाद कप्तान कमिंस आए और आते ही जैसे उन्होंने कहा हो, चिंता मत करो, मैं हूं ना।
ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस ने ड्राइव खेली। गेंद गई सीधा मिड ऑफ की बाउंड्री के पार, जबरदस्त चौका। ओवर की बाकी गेंदों पर उन्होंने स्ट्राइक क्लासन को दी और इस ओवर में कुल 5 रन आए। अब बचे थे सिर्फ 3 ओवर और रन चाहिए थे 25। अब गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल और सामने थे हेनरिक क्लासन, जो अब तक संयम से खेलते आ रहे थे। लेकिन अब समय था हाथ खोलने का और उन्होंने ऐसा ही किया। ओवर की दूसरी गेंद पर क्लासेसिस ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। अगली ही गेंद फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, लेकिन क्लासन तैयार थे। एक और इस बार गेंद हवा में घूमती हुई डीप मिड विकेट के पार। 5वीं गेंद पर क्लासन ने बैकफुट से शानदार कट मारा और चौंका। इस ओवर में आए 15 रन और मैच की दिशा अब हैदराबाद की तरफ झुक चुकी थी। अब जरूरत थी सिर्फ 2 ओवर में 10 रन। गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क एक आखिरी कोशिश के लिए। सामने थे कमिंस और उन्होंने तय कर लिया था कि अब और इंतजार नहीं। पहली गेंद स्टार्क की कोशिश थी यॉर्कर डालने की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई। कमिंस ने इसे थर्ड मैन की दिशा में जबरदस्त टाइमिंग के साथ खेल दिया और के लिए बेच दिया। अब बस 4 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद कमिंस ने फिर से आक्रमण जारी रखा। इस बार ऑफ साइड की ओर एक जोरदार शॉट गेंद भागी और बाउंड्री पार कर गई। इसके साथ मैच खत्म हो गया। हैदराबाद ने 6 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। पैट कमिंस 14 रन और हेनरिक क्लासेसन 32 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल समय में न सिर्फ धैर्य रखा, बल्कि वक्त आने पर जिम्मेदारी से जीत भी दिलाई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का असली टर्निंग पॉइंट क्या था?